गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका हिंदी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सारे बच्चे ठीक होंगे बिल्कुल। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रखर बुक में चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है वचन। इज दैट क्लियर? हिंदी प्रखर बुक में चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करूंगा बच्चों, तो आप लोग बहुत मायूटली होकर समझें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है वचन। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक। सबसे पहले परिभाषा। शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्द की एक या एक से अधिक संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। डेफिनेशन फिर समझते हैं एक बार। शब्द के जिस रूप से, यानी शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्द की एक या एक से अधिक संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि हमें कोई भी अगर संज्ञा शब्द है तो उसकी हमें एक या एक से अधिक संख्या का पता चल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? फिर उसे वचन कहते हैं। मतलब हमें संज्ञा शब्द की संख्या जहाँ पता चल जाएगी एक या एक से अधिक, वो क्या कहलाएगा? वचन। ठीक है। अब सेकंड टॉपिक है वचन के प्रकार। वचन के प्रकार होते हैं दो। नंबर 1 एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। एक वचन जैसे मेज है, मेज सिंगल है, एक वचन है। मेज का बहुवचन क्या होगा? मेजें। ऐसे ही घोड़ा, घोड़ा सिंगल है, एक वचन है। घोड़े का बहुवचन क्या होगा? घोड़ा का घोड़े। ठीक है। ऐसे ही बहुवचन घड़ियाँ, घड़ी एक वचन है और घड़ियाँ बहुवचन एक से ज़्यादा। चाबी एक वचन है लेकिन यहाँ बहुवचन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो चाबी का क्या हो जाएगा? चाबियाँ। तो चाबियाँ हो गया बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक होने का पता चलता है वो एक वचन है, और जिसे हमें एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा होने का पता चलेगा संज्ञा शब्द से, वो क्या हो जाएगा बच्चों? बहुवचन हो जाएगा। ठीक। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर में क्या है? वचन की पहचान हम लोग कैसे करते हैं या वचन को पहचानेंगे कैसे, वो समझते हैं। ठीक है। आइए समझते हैं वचन की पहचान। सबसे पहला टॉपिक है इसमें संज्ञा शब्दों से। मैं संज्ञा शब्दों से इंडिकेट कर रहा हूँ, इसमें आप बहुत माइन्यूटली समझें ध्यान से। संज्ञा शब्दों से यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा संज्ञा शब्द है। अब यहाँ एक वचन है दरवाज़ा, दरवाज़ा खोल दो, एक वचन में आ गया। यहाँ वचन की पहचान हो रही है। संज्ञा शब्द है दरवाज़ा, अब यहाँ पर है दरवाजे खोल दो। तो दरवाज़ा एक, दरवाजे एक से ज़्यादा, संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द से पहचान कर रहे हैं हम लोग किसकी? वचन की। तो यहाँ दरवाज़ा है एक वचन, यहाँ दरवाजे है बहुवचन। दरवाजे हो गया, दरवाज़ा खोल दो और दरवाजे खोल दो। इज दैट क्लियर? सेकंड है सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम शब्दों से हम वचन की पहचान कैसे करेंगे वो समझते हैं। वह खाना खा रहा है। वह आप जानते हैं सर्वनाम है ये। वह खाना खा रहा है। यहाँ क्रिया शब्द भी क्या है? क्रिया से भी पहचान सकते हैं और वह। तो यहाँ हम चूंकि सर्वनाम पढ़ रहे हैं सर्वनाम शब्दों से, तो वह खाना खा रहा है, यानी वह कैसा हो गया? एक वचन। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुवचन। तो वे खाना खा रहे हैं अंक की बिंदी लगी हुई है। ठीक है। वे खाना खा रहे हैं। वे किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर? ये इंडिकेट कर रहा है बहुवचन के लिए। वह किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर? एक वचन के लिए। तो वह खाना खा रहा है एक वचन। सर्वनाम शब्द से हम वचन की पहचान कर रहे हैं बच्चों। अब ये बहुवचन है, वे खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर आप पहचान सकते हैं सर्वनाम शब्द से बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। थर्ड टॉपिक है विशेषण। विशेषण शब्द से हम कैसे पहचान करेंगे एक वचन है या बहुवचन, वो समझते हैं। जैसे बड़ा, बड़ा, बड़े, काला, पीला। ठीक, ये विशेषण होते हैं। तो बड़ा और बड़े। यहाँ पर है बड़ा दरवाज़ा खोल दो। बड़ा दरवाज़ा खोल दो। बड़ा मतलब एक। ठीक। किससे पहचान कर रहे हैं हम लोग वचन की? विशेषण शब्द से। बड़ा दरवाज़ा खोल दो। ठीक। अब यहाँ पर है बड़े दरवाजे खोल। दरवाजे। ठीक। हम लोग लिखते हैं रजा और रजा, तो उसी दरवाजे और दरवाजे, इसका थोड़ा अंतर समझें, यही हिंदी है। ठीक। तो बड़े दरवाजे खोल दे। मैं प्रोनाउंसिएशन जैसे कर रहा हूँ वो समझना बच्चों। ठीक है। बड़े दरवाजे खोल दो और बड़ा दरवाज़ा खोल दो। विशेषण शब्द से
वचन की पहचान कर रहे हैं हम लोग, तो बड़ा मतलब एक वचन और बड़े मतलब बहुवचन, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। ठीक, नंबर है नेक्स्ट 4th, क्रिया शब्दों से। अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्रिया शब्द से वचन की पहचान कैसे करते हैं। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? किसान हल चला रहा है, किसान किसान तो एक ही है। अब आप जी समझो सर, यहाँ भी किसान है, यहाँ भी किसान है, एक वचन बहुवचन कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचान करने के लिए ही ये दिया हुआ है क्रिया शब्दों से। किसान एक है, आप ये समझोगे किसान यहाँ भी है, किसान यहाँ भी है, तो हम कैसे पहचाने कि यहाँ एक वचन है बहुवचन है? तो पहचाने क्रिया शब्द से। किसान हल चला रहा है, इज दैट क्लियर? यहाँ पर चला रहा है, कौन हल चला रहा है? किसान। तो हल चला रहा है मतलब एक वचन क्रिया से। किसान हल चला रहे हैं, यहाँ पर देखें ये बिंदी का कमाल है इसका, हैं, चला रहे हैं, तो चला रहे हैं, किसान हल चला रहे हैं, इसका मतलब इस क्रिया शब्द से पहचान हो गया, चला रहे हैं मतलब बहुवचन। किसान तो एक ही है, अब यहाँ पर एक है, यहाँ किसान एक शब्द एक वचन में है और यहाँ किसान बहुवचन में है। ठीक, किसान हल चला रहे हैं, कैसे है? क्रिया शब्द से पहचान लिया हमने। ठीक है, अगला टॉपिक है एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग, वो समझते हैं। जहाँ कहीं भी हमें आदर और सम्मान प्रकट करने की अगर बात आती है बच्चों, कहीं भी आदर और सम्मान प्रकट करने की बात हमें आएगी, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? एक वचन के लिए बहुवचन बना देते हैं। मतलब कैसे करते हैं? एक वचन को बहुवचन बना देते हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे माता जी खाना बना रही हैं, अगर मैं यहाँ पर बिंदी कमाल देखना, ये बिंदी लगी हुई है यहाँ पर, ये अंकी, तो यहाँ पर माता जी खाना बना रही हैं, इसका मतलब ये बहुवचन में है। ठीक, और माता जी एक वचन होता है, माता जी तो एक ही वचन है ना, तो माता जी खाना बना रही हैं, तो हमें आदर और सम्मान, यानी माँ का हम आदर करते हैं, तो जब हम आदर करते हैं तो हम एक वचन को किस में प्रयोग करेंगे? बहुवचन में। जैसे माता जी खाना बना रही है, कायदे में तो अगर है होता है यहाँ पर, लेकिन चूंकि हमें आदर और सम्मान देना है अपनी माता जी के लिए, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करना है, तो वो करेंगे कहाँ? कुछ रेयर केसों में करते हैं, हर जगह नहीं है। तो एग्जाम्पल इसका सटीक है ये कि माता जी खाना बना रही हैं, तो खाना बना रही हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं एक वचन तो है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं हम लोग? बहुवचन में। इसकी शर्त है जब कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति को आदर और सम्मान देना होगा, तो हर जगह नहीं। अब आपकी बुक की हेल्प लेता हूँ मैं। सदा हमेशा एक वचन रहने वाले शब्द, तो हमेशा एक वचन रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे दूध है, पानी है, वर्षा है, घी, दही, भीड़ से सोना, इस तरीके से हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे वर्षा हो रही है, तो वर्षा शब्द एक ऐसा है जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है बच्चों। ठीक, सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे पढ़ के बताऊँगा मैं आपके सामने जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे केस, आंसू, लोग, समाचार, होश, प्राण, दर्शक और श्रोता। मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल रखता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल है इसका केस। केस मतलब बाल। ठीक, केस मतलब बाल, तो उसके केस लंबे और घने हैं, उसके केस लंबे और घने हैं, यानी उसके बाल लंबे और घने हैं। तो बाल कैसे प्रयोग होगा बच्चों? एक वचन नहीं होता है, केस हमेशा कैसा होता है? बहुवचन। ठीक, अब यहाँ पर कुछ एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं, वो फटाफट देख लेते हैं। एक एक एग्जाम्पल रखूँगा, बाकी आप सेल्फ स्टडी करेंगे, क्लियर हो जाएगा चैप्टर आपका। ठीक है, तो नंबर 1, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। याद रहे, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। वेरी सिंपल नियम है। सबसे पहले आ को, आ छोटे आ है ये, आ, इसको हम किस में चेंज करेंगे? ए में। ठीक है, आ को किस में चेंज करेंगे? ए। ठीक, अब जैसे इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर दीवार, एक ही रखूँगा एग्जाम्पल, बाकी तो बहुत सारे हैं, आप पढ़ लेना। दीवार, तो हमें ए बनाना है, क्या बनाना? ए। तो यहाँ पर दीवार का बहुवचन हो जाएगा दीवारें। क्या हो जाएगा? दीवार का क्या हो जाएगा बच्चों? दीवारें। ऐसे ही पुस्तक का पुस्तकें, और बहन का बहनें, आँख का आँखें। ठीक है, अगला है इसमें सेकंड, ये पहला हो गया। सेकंड है इसमें ई के बदले इयाँ करके, ई के बदले क्या करेंगे हम लोग बच्चों? इयाँ।
ध्यान रहे यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम बता रहा हूँ मैं। ई से ई के बदले क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ, जैसे एक शब्द है राशि, ठीक है, तो राशि छोटी ई का प्रभाव आ रहा है यहाँ पर, ठीक, राशि, तो यहाँ पर राशि का बहुवचन हो जाएगा राशियाँ। मैंने बताया आपको ई का किस में बदल जाएगा, यहाँ में, तो राशि का क्या हो जाएगा, राशियाँ। ऐसे ही है ई के बदले यहाँ पर छोटी वाली है, यहाँ ये बड़ी ई आ गई हम, ठीक, सही है। तो इसमें ई के बदले क्या बदलेंगे हम, यहाँ पर ये भी बदलेंगे, यहाँ पर इयाँ। जैसे इसका एग्जाम्पल रखता हूँ, ये वाला नियम जो है तीसरा है, आप बुक में पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ई के बदले ये हर्षव ही है, ये दीर्घ ही है, हर्षव और ईर्घ। हर्षव मतलब छोटी और दीर्घ मतलब बड़ी, ठीक। जैसे रानी है, क्या है यहाँ पर, रानी, तो रानी में दीर्घ ई का प्रभाव आ रहा है, रानी, रानी, तो इसका बहुवचन बन जाएगा रानियाँ। क्या बन जाएगा बच्चों, रानियाँ, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। फटाफट अगला देख लेते हैं। आ के स्थान पर, किसके स्थान पर, दीर्घ आ के स्थान पर ए करके, दीर्घ आ के स्थान पर ए करके फटाफट देखते हैं। जैसे कमरा, क्या है, कमरा, तो ए बनाना है, तो कम और रे, लास्ट में ए का प्रभाव आना चाहिए। प्रभाव किसका आना चाहिए, ए का, तभी बन जाएगा बहुवचन, कमरा का कमरे, ठीक। ऐसे ही आ के स्थान पर ए, किसके स्थान पर, दीर्घ आ के स्थान पर ए का प्रयोग, ए और ए, ठीक है, ए, चंद्र बिंदु आ रहा है यहाँ पर। तो जैसे महिला, क्या है, महिला, महिला में किसका प्रभाव आ रहा है, दीर्घ आ का, महिला, ठीक। तो यहाँ पर इसका बन जाएगा महिलाएं। प्रभाव हमें किसका दिखाना है, इसका। आप समझ सकते हैं 7th क्लास के स्टूडेंट हैं कि महिला प्रभाव लास्ट में आ का आया, महिला यानी एक वचन, यहाँ प्रभाव आ रहा है ए का, तो महिलाएं। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आ के स्थान पर, किसके, आ के स्थान पर अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक का ये साइन होता है बच्चों, किसको, अनुनासिक, जिसे आप चंद्र बिंदु कहते हैं उसको अनुनासिक भी कहते हैं, किसे, अनुनासिक, ठीक। जैसे चिड़िया, चिड़िया आप जानते हैं एक वचन है। अब चिड़िया का बहुवचन बनाएंगे हम, माफ़ कीजिए गलत लिख गया यहाँ पर, चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया। तो प्रभाव किसका आ गया, अनुनासिक का, चिड़िया एक वचन, चिड़िया, ये समझना है केवल हिंदी में, चिड़िया बहुवचन, किसका प्रभाव आ रहा है, अनुनासिक का। तो अनुनासिक बदल के भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं अनुनासिक का प्रयोग करके, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केस होते हैं, इसको समझो बच्चों माइन्यूटली बहुत। स्पेशल केस कौन कौन से हैं, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे गण है, वर्ग है, लोग है, वृंद है, जन है, दल है, शब्द लगाकर। जैसे छात्र, तो छात्र एक वचन है, तो छात्र का, छात्राएं तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन जब छात्र का हम बनाएंगे बहुवचन तो छात्र, और इसमें हो जाएगा गण, क्या लगेगा बच्चों, गण, छात्र गण। इसी हिसाब से परीक्षा, तो परीक्षा वृंद, आप सेल्फ रीडिंग करेंगे। पाठक, तो पाठक वर्ग। अकाली, तो अकाली दल। जो कुछ स्पेशल केस हैं, इनमें कुछ अलग वर्ड जोड़ के बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे गण है, वर्ग है, लोग है, वृंद है, जन है, दल, ठीक। अब ये अकारांत और आकारांत, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बाकी क्लास में जब मिलते हैं तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है इसका अकारांत और इकारांत, मुझे कुछ इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा ओवरऑल समझ लो, बाकी क्लास में मिलेंगे तो बता दूंगा आपको, ठीक है। जैसे अकारांत और आकारांत पुल्लिंग तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ को जोड़कर। एक एग्जाम्पल रखता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे सदी है, क्या है बच्चों, सदी। तो सदी का हमें क्या बनाना है, बहुवचन। तो सदी का बहुवचन सदियों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सदियों। इज दैट क्लियर, सदी का बहुवचन क्या हो जाएगा, सदियों। और देवता है, जैसे ये कुछ स्पेशल केस हैं। देवता,
देवता, माफ़ कीजिए देवता, तो देवता का बहुवचन क्या होगा? देवताओं। देवता का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों? देवताओं। ऐसे साल का सालों, राजा का राजाओं, और घंटा का घंटों, बरस का बरसों। ठीक, इस तरीके से ये चैप्टर हुआ पूरा आपका। जय हिंद, जय भारत।